नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोई सताए हमें बताए। हम रोजाना आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार जनता से होता है, आपसे होता है। और हमारा आज का मुद्दा है सीसीटीवी की निगरानी नहीं चलेगी मनमानी। सही सुना आपने, सीबीएसई ने स्कूलों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया। सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने के निर्देश हैं। बोर्ड ने स्कूलों को गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि स्कूल में सभी जरूरी जगहों पर कैमरे लगे होने अनिवार्य हैं। इसमें क्लासरूम के अलावा एंट्री एग्जिट की जगह कॉरिडोर्स, लैब शामिल रहेंगे। दरअसल इंडिया डेली की खबर का एक बहुत बड़ा असर हुआ है। इंडिया डेली ने एक मुहिम चलाई थी जिसमें स्कूलों में मनमानी हो रही है। खासकर नोएडा के प्रतिष्ठित मानव रचना स्कूल के खिलाफ जो हमारी रिपोर्टिंग थी आपको याद होगी, जहां पर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार का गंभीर आरोप जो है वो लगा था। और फिर उसके बाद हमने एजुकेशन सिस्टम पर और जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पर कई सारे सवाल उठाए थे, जिससे अभिभावकों और स्थानीय प्रशासनों के बीच चिंता का माहौल भी देखने को मिला। आरोपों के मुताबिक स्कूल में बच्चों के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना की जाती है, जिससे उनकी सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब स्कूल की टीचर ने ना सिर्फ बच्चे को मारने की धमकी दी, साथ ही पेरेंट को भी धमकाने की कोशिश जो है वो की थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब स्कूल की मनमानी पर पूरी तरह से लगाम लगाने की तैयारी है। टॉयलेट और वॉशरूम को छोड़कर, क्योंकि प्राइवेसी का कारण है, यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरेज हैं वो इंस्टॉल नहीं किए जाएंगे। बाकी जितनी भी जगहें हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने के निर्देश हैं। ये गाइडलाइन स्कूलों के बच्चे की बेहतर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जारी की गई है। अब इससे स्कूल में जो बुलिंग होती है, कई बार हम सुनते हैं कि बच्चों को मारा गया, पीटा गया, बहुत सारी घटनाएं हम ऐसे सुनते हैं, तो उस पर जो है कंट्रोल होगा। सीबीएसई का निर्देश है कि सभी कैमरे वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए और उससे भी बड़ी बात यह कि कम से कम 15 दिन की रिकॉर्डिंग जो है वो आपके पास होनी चाहिए। इससे बच्चों को किसी भी तरह की शिकायत करने के लिए एक टाइम फ्रेम भी मिल जाएगा। बच्चों पर भी निगरानी होगी कि वो क्या कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन भी समय रहते हुए मामलों की जांच जो है वो कर पाएगा। प्रशासन को भी एक बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि कंपल्सरी है कि आपको 15 डेज की, यानी कि 15 दिनों की फुटेज जो है वो रखनी ही रखनी है। सीबीएसई का साफ कहना है कि बच्चों को सुरक्षित माहौल देना स्कूल की जिम्मेदारी है। आज के समय में जहां बदमाशी, दुर्व्यवहार की कई बारी घटनाएं जो है वो सुनते हैं, बच्चों के मानसिक तनाव की बहुत सारी घटनाएं जो है वो सामने आती है। अब बड़ा सवाल जो है वो ये उठता है कि हम इस पर सवाल उठा रहे हैं कि स्कूल तक इसे क्यों सीमित रखना चाहिए, क्यों ना यूनिवर्सिटी में भी इसको किया जाए। क्योंकि देखिए, इससे स्कूल प्रशासन, स्कूल मैनेजमेंट जो है वो और ज़्यादा अलर्ट होगा और ज़्यादा अलर्ट होने की वजह से जो केसेस हम लगातार सुनते हैं वैसे केसेस नहीं होंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। एक आप देखिए ऑडियो युक्त है और दूसरा ऑडियो मुक्त है। जो ऑडियो मुक्त है उसमें दो लोग क्या बात कर रहे हैं सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखी जा सकती है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन वही दूसरी तस्वीर जिसमें आप देखेंगे ये ऑडियो युक्त है, इसका कहने का मतलब ये है कि ऑडियो के साथ इसमें साफ देखा जा सकता है, सुना जा सकता है कि क्या कॉन्वर्सेशन जो है वो हो रही है। तो देखिए ये तस्वीरें। इसी तरह सीबीएसई ने जो नए आदेश जारी किए हैं, इसमें सीसीटीवी तो आपको इंस्टॉल करना है, लेकिन उसके साथ साथ ऑडियो भी वहां पर रिकॉर्ड होगी। क्योंकि अगर एक फुटेज आप देखेंगे, उस फुटेज में आप देखेंगे जिसमें ऑडियो नहीं है, और दूसरी फुटेज अगर आप देखेंगे उसमें ऑडियो है। इससे ये होगा कि अगर कोई भी किसी पर कोई आरोप लगाता है तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत ईजी हो जाएगा। की अलग इस तरह की जो मिड, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये दिख रहे हो, ये पूरा ये स्ट्रक्चर है ओवरऑल फीस का, है ना। ये 5,000, ये पिछले साल 3,000 बता रहा था, ये अब 5 हो गया। ऐसे ये शिवम, ये स्कूल फीस ऐसे बढ़ेगी। अब इसमें तमाम अलग अलग तरह के तो चीज़ों को काउंट कर लेते हैं। अब देखो इसमें ये आपका कन्वेंस फीस भी एड ऑन कर लेगा, यूनिफॉर्म भी कर लेगा, ये ट्यूशन फीस भी इसी में तरह से इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये मुझे लगता है कि ये अलग तरह के एक लेवल जा रहे हैं इन दिनों, नहीं इस तरह के अगर हम स्टेटस में भी देखें, रिपोर्ट्स में भी, तो
पर ये तो ज़्यादा है ना, जाती है। अब इस तरीके से लोगों की सैलरीज थोड़ी ना बढ़ रही है जिस तरीके से ये फीस बढ़ा रहे हैं। मेन दिक्कत तो यही है कि सैलरी स्ट्रक्चर में इंक्रीमेंट नहीं होता, लेकिन फीस खासतौर से अगर देखा जाए हर तो साल उसमें तो बढ़ेगी। इंक्रीमेंट हो जाता है। इस पे कोशिश तो हो रही है लेकिन ज़्यादा होना चाहिए मुझे। और इनकी भी अपनी दलीलें, हम दलील पे तो बात करें, लेकिन ये देखो जो प्राइमरी सेक्शन की अलग इस तरह की, जो मिड क्लास वाले हैं उनका लेवल अब इस तरह से हो गया है। तो देखिए, 2 सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाई। एक सीसीटीवी फुटेज थी जहां पर ऑडियो नहीं था और एक सीसीटीवी फुटेज था जहां पर ऑडियो था, ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाए कि इससे क्या असर जो है वो, अगर कुछ होता है तो इन्वेस्टिगेशन पर असर पड़ते हुए नजर आएगा। अब सीबीएसई का जो आदेश है कितना कारगर साबित होगा, बड़ा सवाल ये है। और क्या सीसीटीवी कैमरे लगने से बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे, ये बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम पिछले लंबे समय से दे रहे हैं कि स्कूल में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या स्कूल में टीचर की मनमानी पर रोक जो है लग पाएगी, लेकिन टीचर की मनमानी के साथ साथ बच्चे भी क्या करते हैं वो भी जो है एग्जामिन किया जाएगा अगर सीसीटीवी इस तरीके से इंस्टॉल होते हैं। बहुत ही अच्छी पहल है सीबीएसई के द्वारा। इससे बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर होगी। फिर ये भी पता चलेगा कि बच्चे आखिर में क्या कर रहे हैं क्लासेस में, टीचर्स क्या कर रहे हैं, टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, या जो छोटे बच्चे उनके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं किया जा रहा है। आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे छोटे बच्चों को मारा पीटा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब कारणों की वजह से सीबीएसई ने कदम उठाया, जो कि बहुत ही सही है। ये सीबीएसई की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे क्लासरूम्स में जो भी फिज़िकल हरासमेंट या मेंटल हरासमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स का किसी भी तरीके से टीचर के द्वारा या खुद क्लासरूम स्टूडेंट के द्वारा किया जाता था, उन सब पे एक रेगुलेशन एंड चेक्स एंड बैलेंसेस रहेंगे, जिससे क्लासरूम की जो माहौल है वो सुधरेगा और पढ़ाई की क्वालिटी और टीचर का जो कंडक्ट है वो भी बेहतर होगा। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया सीबीएसई के द्वारा। मैं बहुत इससे एग्री करता हूँ। अच्छा है, वो एक इनिशिएटिव अच्छा है। इससे ये रहेगा कि जो बच्चे टीचर्स पे हैरेसमेंट करते हैं या कंप्लेन करते हैं कि टीचर्स ने ऐसा कहा वैसा किया, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल होगा। और टीचर्स का भी है कि बच्चों पे जो करते हैं कि बच्चों ने ऐसे किया, पढ़ाई नहीं हो रही है या शैतानी करते हैं, उस पर भी थोड़ा वो रहेगा, कंट्रोल रहेगा कैमरे से। और एक हमें पेरेंट्स को ये रहेगा कि एक विश्वास रहेगा कि हाँ बच्चे हमारे सेफ़ हैं और हम एक सिक्योर जगह पे हैं। इससे बच्चे देख भी सकते हैं, पेरेंट्स देख सकते हैं उस रिकॉर्डिंग को। बहुत अच्छी पहल चलाई है, जिससे बच्चों को कोई असुविधा ना हो और उसकी जानकारी हो सबको, जैसे गार्जियंस हैं, परिवार और टीचर्स हैं, सबको जानकारी मिलती रहे। तो कोई किसी बच्चे को टॉर्चर तो नहीं कर रहा है, कोई किसी बच्चों को कह तो नहीं रहा है, कोई गलत तो नहीं कर रहा है। गार्जियन जैसे बच्चों को बाहर लेने आते हैं तो उससे पता भी चलता है कि कौन किसको बच्चे को लेके जा रहा है और किसका बच्चा है जी, तो उससे बहुत अच्छा है। कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसकी कुछ खामियां भी होती है, जैसे कि अब सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इसके लिए जो ये प्रावधान बनाया गया है, यही प्रावधान जो वाकई के जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो हिंदी मीडियम्स कॉलेज हैं, उनमें भी होना चाहिए, क्योंकि छात्र छात्राएं कहीं अलग नहीं होते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, आईसीआईसी के हों या फिर हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हों। जो चीज़ें जिसकी रोकथाम के लिए जो ये प्रयास किया गया सीसीटीवी फुटेज को लगाने की, कैमरा लगाने के लिए, तो ये प्रावधान उन कॉलेजों में होना चाहिए जो हिंदी मीडियम्स हैं। और चलिए विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कनिका भारद्वाज हमारे साथ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से, एडवोकेट रेखा सिंह हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है, डॉक्टर माया सिंह हमारे साथ सदस्य हैं पेरेंट्स एसोसिएशन से। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, अपना कीमती समय आपने दिया। शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर माया सिंह आपसे, क्या लगता है जो ये पहल सीबीएसई द्वारा की गई है, कितनी बेहतर ये शुरुआत जो है वो होगी, और क्या और भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इसी तरीके की पहल जो है वो होनी चाहिए? देखिए पलक, मैं अपनी बात की शुरुआत करते कहती हूँ, इस मुहिम के लिए बहुत समय से हम लोग प्रयासरत थे कि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों के लिए नहीं, इवन पेरेंट्स के लिए, स्कूल्स के लिए भी। कितनी बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं, ये हम लोग बहुत समय से थे। सभी बच्चों के पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से दरकार थी सभी स्कूलों से कि सभी स्कूलों के अंदर क्लास के रूम में सीसीटीवी होना चाहिए, और एटलीस्ट स्कूल के पास अगर पेरेंट्स को उसका एक्सेस नहीं दे सकते तो स्कूल के पास होना चाहिए। कल को कुछ भी मिसहैप्स होते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत समय से इस पे डिबेट कर रही हूँ, बच्चों के साथ भी हो गया, टीचर्स के साथ भी हो गया, और जब एविडेंस प्रूफ नहीं होते तो फिर वो समस्याएं और बढ़ जाती हैं। जैसे हाल ही में अगर मैं एज ए पेरेंट्स बात करूं, मेरे बच्चे के साथ भी लास्ट वीक हुआ, और मैंने उनको बोला कि आप देखिए सीसीटीवी फुटेज देखिए, जब बच्चों के साथ कुछ भी होता है या टीचर के साथ कुछ भी होता है
तो शी वॉज अश्योर्ड कि हाँ हमारे स्कूल में है, हम आपको सब चीज़ें इन्वेस्टिगेट करके देंगे। तो ये स्कूल के लिए भी बेहतरी का एक प्रयास बहुत अच्छा है और बच्चों के लिए भी, सभी के फेवर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। रही एक अभी सज्जन बात कर रहे थे कि ये सरकारी स्कूलों में भी होना चाहिए और मैं इससे पूर्णतया सहमत हूँ। बच्चे सभी, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, किसी भी आईसीएसई बोर्ड के हों, सरकारी स्कूल के हों, सभी स्कूल्स में ये होना चाहिए क्योंकि आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी है, हमारे सरकार के पास इतना फंड है बच्चों की सुरक्षा के नाम पर, तो ये होनी चाहिए सुविधा और बहुत महंगा खर्चा नहीं है, ये होना चाहिए और ये बहुत अच्छी पहल है। सीबीएसई ने इसकी शुरुआत करी, हम देखेंगे आगे सभी स्कूलों में होगा, सारे पूरे भारत में या सभी स्कूल कनेक्ट होंगे क्योंकि छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल तो असेस देते हैं पेरेंट्स को छोटे बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए कि आप अपने बच्चों को घर बैठे देखिए क्या एक्टिविटीज कर रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छी पहल है और मैं इसके लिए बेहद खुश हूँ। लेकिन मैं आशा रखती हूँ कि आगे और दूसरे स्कूलों में भी रहेगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे और दूसरे आईसीएसई बोर्ड के हों। इवन ये स्कूलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, मैं कहती हूँ ये कॉलेजेस में होना चाहिए क्योंकि समस्या जो है पलक आजकल बड़ी कॉलेजेस में सेम है। आजकल ग्रुपिज्म इतना हो गया बच्चों में, कितनी बार वो टीचर के लिए भी हार्मफुल होता है कि टीचर को कितनी बार बच्चे चीजें मैनिपुलेट करना सीख गए हैं। तो बेहतर है कि बच्चों से भी टीचर को सेफ रहेंगे क्योंकि पता नहीं लगता कौन क्या झूठ बोल रहा है आज के समय में। यू नेवर नो कि किसी पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह के एक एविडेंसेस रहेंगे इन वाले केसेस में। क्योंकि आप कुछ समय पहले की बात करते हैं, 4-5 साल पहले मेरे बच्चे के स्कूल में एक बच्चे के साथ हादसा हुआ और वो कोलैप्स किया, वो तो ऑन स्पॉट खत्म भी हो गया था और बाद में उसके लिए स्कूल ये नियम भी बना 5-6 साल पहले कि स्कूलों के लिए एविडेंस के तौर पे सीसीटीवी। रेखा सिंह जी, मैम मेरा सवाल आपसे रहेगा, बहुत समय पहले हम कह सकते हैं आज से 10-12 साल पहले बहुत से स्कूल ने ये शुरुआत की थी और सीबीएसई की तरफ से कहा गया था कि आपको अपने स्कूल प्रेमिसेस में जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो इंस्टॉल करने हैं, क्लासरूम में भी इंस्टॉल करने हैं और कॉरिडोर में भी इंस्टॉल करने हैं। लेकिन वो सही तरीके से लागू होते हुए नज़र नहीं आया था। हम कह सकते हैं कुछ 10-15% स्कूल्स थे जिनका बजट शायद अच्छा होगा, उन्होंने इसे लागू किया और अदरवाइज एज सच ये लागू नहीं हुआ था। सही आपने बोला, माया जी ने भी ये बात बताया, ब्रीफ किया। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय बाल अधिनियम संरक्षण अधिनियम के हिसाब से एनसीपीसीआर जो हमारा एक लॉ है 2007 मार्च में बना था, तो स्कूल में आपने वो बोला है कि बहुत पहले से ही स्कूलों पर नकाब कसा गया है। यह स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी क्योंकि आपको पता है कि आपके भी बच्चे या जितने भी पैनल्स पे गेस्ट लोग बैठे या मेरे बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं, तो आए दिन स्कूलों में अभी जी आपकी आवाज आ रही है रेखा जी। हाँ जी, तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये तो पहले से ही ऑर्डर था, लेकिन स्कूलों की मनमानी बढ़ते हुए फीस, अभी आप देखो कि 5 या 6 ईयर्स पहले कितने स्कूलों में घटने होते थे कि जीडी गोयनका स्कूल में एक बच्चे को चेयर्स पर 5 इयर्स का बच्चा था जो कि वो उसके निर्मम हत्या हो जाती है, उसके एविडेंस भी छुपा दिया जाते हैं और उसके कोर्ट पर उसके इन्वेस्टिगेशन चले, प्रिंसिपल और टीचरों को अभी सजा मिली। तो ये एक स्कूल की नहीं, बहुत सारे स्कूलों की बात है, रेयान की है। अभी फिलहाल में ही मैं आपको पलक जी बता दूं कि रामकिशन एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है जो एनसीआर में, उसमें भी एक बच्चे को 10th क्लास के बच्चे को बहुत सारे बच्चे ने पहले तो धमकी दिया कि तुम स्कूल में कल आओ, तुम्हें मैं देख लूंगी। तो बच्चों में अक्सर क्लास में होते हैं, जैसे कि आपने बुलिंग की बात बोली कि बच्चे ऐसे वैसे बोलते हैं, बच्चा दूसरे दिन नॉर्मल स्कूल जाता है, क्लास में जाता है, बच्चे उन्हें दूसरे क्लास के बच्चे सेक्शन के थे उन्हें आके पीट, इतनी गलत तरीके से बच्चे को पीटा कि उसके सर पे स्टिचेस आए। तो वो केस मैं ही देख रही थी। तो ये सब आए दिन घटने होते रहते कि बच्चे को फिजिकली भी प्रॉब्लम या फिर उसको मेंटली रूप से भी, कि मुझे उस बच्चे ने पीट दिया सारे क्लास के सामने, आप समझ रहे होंगे मेरी भावना को, कि मैं सारे बच्चे के सामने मुझे पीट दिया, मैं तो सीनियर क्लास का बच्चा हूँ, अब कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो ये सारी चीजें स्कूल वाले के जो फैकल्टी उनकी मैनेजमेंट बहुत ही लोअर थी। वो इस तरीके से बच्चों को
कनिका भारद्वाज जी, आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि देखिए यहाँ पर एडवोकेट रेखा जो है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रही हैं कि देखिए ये तो सीसीटीवी तो पहले से ही लागू किया गया है कि आपको सीसीटीवी जो है वो कैमराज इंस्टॉल करने पड़ेंगे कॉरिडोर में, क्लासरूम में, अलग अलग जगहों पर, बाथरूम और हम टॉयलेट्स को अगर छोड़ दे तो। लेकिन अभी भी इंस्टॉल नहीं है। कोई फायदा नहीं है ना कि आप एक नोटिफिकेशन जा रहे हैं, अब इसका ऑडिट कैसे होगा? पता कैसे लगाया जाएगा कि स्कूल इसे 100% फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि सिर्फ एक गाइडलाइन आई है और जैसे कि रेखा जी ने बताया कि ये गाइडलाइन तो पहले से ही आ रखी है। सबसे बड़ा जो पॉइंट यहाँ पे समझने वाला होगा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्योंकि ऑर्डर जारी कर देना या नोटिफाई कर देना एक अलग चीज है, बट इस देश में उस गाइडलाइन का इम्प्लीमेंटेशन होना एक अलग चीज है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो शायद ना चाहें कि उनकी जो प्राइवेट कॉन्वर्जेशंस हैं या उनका जो मैकेनिज्म है, जिस तरह से वो लोग स्कूल चला रहे हैं या फीस स्ट्रक्चर जिस तरह से डिसाइड की जा रही है, वो सारी चीज़ें विजिबल ना हो, वो सारी चीज़ें जो है वो दुनिया के सामने ना आए। तो बहुत सारे स्कूल्स हैं वो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें ना ही डिस्क्लोज हो सामने कि क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या उनकी गाइडलाइंस है, क्या उनकी पॉलिसीज है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं कबला कर सकते हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि जब इंस्पेक्शन हो तब सारे सीसीटीवी वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन जब इंस्पेक्शन नहीं हो तो हो सकता है कि सीसीटीवी वर्किंग ही ना हो, सिर्फ नाम के लिए वहां लगाए गए हो। तो इन सारी चीजों का जो इंस्पेक्शन है, जो ऑडिट है, वो कैसे होगा, इसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है सिर्फ नोटिफिकेशन। कनिका जी, जब भी हम यहाँ पर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सिस्टम पर डिबेट करते हैं तो और जैसे आप जैसे स्टेक होल्डर्स हैं वो ये बात कहते हैं कि भाई ऑडिट के नाम पर कुछ भी नहीं होता। इस पर आशीष जी मैं आपसे सर एक सवाल लेना चाहूँगी मिस्टर जैन कि सर हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि देखिए नई नई गाइडलाइंस आ रही हैं, जो अभी हम आरसीजी इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे कि ये तो 15 साल पहले भी बोला था कि आपको सीसीटीवी जो कैमरा है वो इंस्टॉल करने हैं, अब इन्होंने ऑडियो भी ऐड कर दिया। लेकिन सर सवाल ये है कि ग्रास रूट पर स्कूल पर ये इंस्टॉल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी ऑडिट कैसे हो रही है, मैकेनिज्म क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो ऑर्डर है ये खाली पब्लिक स्कूलों के लिए नहीं है, गवर्नमेंट स्कूलों के लिए, सीबीएसई से एफिलिएटेड है जी। तो मैं यहाँ ये बता दूं कि आज की डेट में हर स्कूल सबसे पहले ये सीसीटीवी कैमरे लगाना अपनी जिम्मेदारी समझता है, क्योंकि कई बार ऐसी घटना घटती है कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ही उस स्कूल की मैनेजमेंट को रिलीफ मिला है और पेरेंट्स को भी रिलीफ मिला और बच्चे को भी रिलीफ मिला है। दिल्ली में बहुत सारी घटनाएं ऐसी आपने देखी भी हैं, सुनी भी होंगी। कई घटनाएं तो ऐसी मैं अगर आपके सामने बताऊं तो उस एक बच्चे के ऊपर 3 नर्सरी क्लास के एक बच्चे ने एक स्कूल के जो ड्राइवर है बस का, उसके ऊपर आरोप लगा दिया। पेरेंट्स आ गए, उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया। पर जब सीसीटीवी कैमरे देखे गए, बस में भी स्कूल वालों ने कैमरे लगा रखे हैं, जब देखा गया तो पेरेंट्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो ये एक ऐसा मसला है कि कोई भी स्कूल, चाहे छोटा है स्कूल है बड़ा स्कूल है, कैमरे तो लगाता है, हर हालत में लगाता है। अब हमें देखना यह है कि सरकारी स्कूलों में इसका इम्प्लीमेंटेशन कितने बेहतर तरीके से हो पाता है। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार अपने स्कूलों पे इस बात पे ध्यान दे जिस प्रकार से आज पब्लिक स्कूल ध्यान दे रहा है। मुझे नहीं लगता किसी पब्लिक स्कूल में ऐसा कोई स्कूल आपको देखने को मिलेगा, इवन दिल्ली नहीं ऑल ओवर इंडिया में, जो सीसीटीवी कैमरे लगाना नहीं चाहता। सरकार को काम करना चाहिए, सरकार को फंड मुहैया कराना चाहिए अपने गवर्नमेंट स्कूलों के लिए। हम इस डिबेट को खाली पब्लिक स्कूलों तक ना ले, हमें इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी हमारा अपना बच्चा है, हमें उसकी सेफ्टी के लिए भी, उसकी सुरक्षा के लिए भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना हम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पे ध्यान देते हैं। और लेकिन आरसी जैन जी, सर आप यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज जो हैं वो क्लासरूम में इंस्टॉल हैं और कॉरिडोर में इंस्टॉल हैं। सर ये 100% नहीं है सर, 100% नहीं है। दिल्ली में बहुत सारे स्कूल हैं सर, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगी, और हम नाम लेंगे तो मुझे लगता है कि फिर और हम विवाद जो है वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो स्पेसिफिकली कुछ लोकेशंस पे बायस होकर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर लेंगे। हर क्लासरूम में नहीं है। अगर एक स्कूल में अगर हम एज्यूम कर ले कि कम से कम 60 या 70 क्लासरूम है,
वो 60 या 70 क्लासरूम में सर नहीं लगा होता। आप कंप्यूटर लैब में लगा देंगे या फिर कोई और लैब में लगा देंगे, कॉरिडोर में लगा देंगे। 60-70 जो क्लासरूम है सर, वहां पर सीसीटीवी नहीं इंस्टॉल किए जाते बहुत से स्कूल्स में। प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रही हूँ सर मैं, क्योंकि मैं स्कूल चलाता हूँ और मैं स्कूलों की समस्याओं से डे टू डे रूबरू भी होता हूँ। तो ये आज हर स्कूल का संचालक ने इसको अपनी जिम्मेदारी समझता है। उसको पता है कि क्लास में अगर 2 बच्चे कल को लड़ते हैं तो उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, स्कूल के मैनेजमेंट पे केस दर्ज हो जाता है। जिससे बचने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है ताकि उसके ऊपर कोई बात ना आए। हो सकता है कोई एक आधा स्कूल पर मेरी नजर में, चूंकि दिल्ली के लगभग 4-4.5 स्कूल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्कूल होगा जहां पे ऐसा हो। फिर भी अगर किसी स्कूल में ऐसा देखा जाता है तो इस सरकारी आदेश के बाद, सीबीएसई के आदेश के बाद वो कमी भी लगभग वो स्कूल पूरी कर लेगा। सीसीटीवी कैमरे लगाना मेरी अपनी सुरक्षा है, मेरे बच्चों की सुरक्षा है। मुझे ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हम लगाते हैं। कई बार देखा गया कि सीसीटीवी कैमरे का पूरी मैनेजमेंट बची है, पूरा टीचर स्टाफ बचा है, क्योंकि पेरेंट्स तो कई बार इस प्रकार के आरोप लगा देते हैं। जिसके लिए हमारे पास सीसीटीवी एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम अपनी जो इनोसेंट है हम ये सिद्ध कर पाते हैं। हाँ, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि सरकारी स्कूलों पे हमें वार लेवल पे इस काम को करना पड़ेगा, वहां पे अभी तक नहीं है स्कूलों में। तो सर दिल्ली का आप हाल बता रहे हैं, तो दिल्ली में सरकारी स्कूलों में क्या हाल है और इसका ऑडिट कैसे किया जाता है सर? इंस्पेक्शन कैसे होती है? देखिए, इंस्पेक्शन हमारे स्कूलों में तो इंस्पेक्शन बराबर होते रहते हैं। टीम सीबीएसई की भी आती है, जोन से भी आती है, हेड ऑफिस से भी आती है। पर जहां तक सरकारी स्कूलों का हाल है कि वहां पर अगर कोई कैमरा खराब है तो उसकी वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है कि इन्फॉर्म करके उसको, क्योंकि उनके पास इतना फंड नहीं होता, कि उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि अगर कोई चीज खराब है उसको तुरंत वो ठीक कर ले। मैं एक उदाहरण आपके सामने देता हूँ। एक दफे मैं सरकारी स्कूल में चला गया, वहां एक पानी की टोटी खराब पड़ी थी। मैंने प्रिंसिपल से कहा, कहते जैन साहब 6 महीने से खराब पड़ी और मैंने कई बार लिख के दे चुका हूँ। मैंने अपनी जेब से 50 रुपए की टोटी मंगाई और प्लम्बर को बुलाकर 100 रुपए में टोटी ठीक करा दी। 6 महीने से वहां एक समस्या बनी हुई थी। तो ये जो सरकार में प्रिंसिपल्स हैं, जो आपने स्कूलों में मैनेजमेंट कमेटी बनाई है, उसको हमें ना इतनी पावर देनी पड़ेगी कि इस प्रकार की जो चीजें हैं एट रैंडम आप उस फंड से करा सके तो ही इसका मॉनिटरिंग हो पाएगी। अदरवाइज आप ये सोचेंगे लेकिन सर ब्यूरोक्रेसी लेवल पर ऐसा तो होता होगा ना कि जैसे मान लीजिए सीबीएसई ने एक गाइडलाइन जारी कर दी कि देखिए अब ये 2018 के बाद अब ये अपग्रेडेशन है कि अब आपको सीसीटीवी के साथ साथ वहां पर ऑडियो जो रिकॉर्ड होगी वो भी सिस्टम जो है वो आपको इंस्टॉल करना है, ये एड ऑन आपको करना है। और आपने एक टाइम, अभी तो टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि इतने टाइम लिमिट में ये इंस्टॉल हो जाना चाहिए, और उस टाइम फ्रेम के बाद आप इंस्पेक्ट करने तो जाएंगे। तो ब्यूरोक्रेसी लेवल पर ये किसकी जिम्मेदारी है कि वहां पर जाएं और देखें कि सीबीएसई का कोई अधिकारी वहां पर जा रहा है और देख रहा है कि क्या हमने जो गाइडलाइन दी है उसका पालन हो रहा है, सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल में? सर सरकारी स्कूल में मैं बता दूं कि डिप्टी का जो डीडी डायरेक्टर जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। उसके अंतर्गत कुछ स्कूल होते हैं उसमें कोई भी कमी है तो उसकी जिम्मेदारी होती है, उसका फर्ज बनता है। फिर आपकी अब तो इसमें स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी बनने लगी, उसमें लोकल भी होते हैं, उसमें एजुकेशनिस्ट भी होते हैं। अभी बल्कि उसका चुनाव दिल्ली में भी होने जा रहा है जल्दी में ही, अभी नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं। तो इसको भी इतनी पावर दे दी जाए कि अगर कोई कमी है तो वो फंड से उसको पूरा कर सके, ना कि हमें उसके लिए जोन में भेजना पड़े, हेड ऑफिस में भेजना पड़े। तो ये सारी चीजें तभी संभव हो पाती हैं जब इसकी जिम्मेदारी उस कमेटी की लगाई जाए, उसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की लगाई जाए कि वो फंड में से पैसा खर्च करते बाद में मंगाता रहे, ना कि ये टालता रहे कि जी मैं तो लिख के दे दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म। पिछले दिन रेखा गुप्ता जी गई थी स्कूलों में, पानी की टोटी खराब पड़ी है, ये कहा कि जी हमने तो लिख के भेज दिया है। अब लिख के भेजने से काम नहीं चलता। यू आर द हेड ऑफ द स्कूल, आपकी जिम्मेदारी बनता है किसी भी तरीके से उसको पूरा कराया जाए। तो इसके लिए जो जोन में एक लंबी फौज हमने खड़ी कर रखी है, एजुकेशन ऑफिसर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर, एक लंबी चौड़ी फौज जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठी है, उसको हमें कार्यालय से बाहर निकालना पड़ेगा। कनिका भारद्वाज जी, जो सर बोल रहे हैं अभी तक तो हम, क्योंकि देश की राजधानी है, कैपिटल है, वहां पर क्या हाल है उसको हम एक बेंचमार्क बना देते हैं कि देखिए ये एक आइडियल सिचुएशन है वहां पर। लेकिन हम यहाँ पर क्लियर कर दे दर्शकों को कि हम यहाँ पर केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी सीबीएसई एफिलेटेड जितने भी जो स्कूल्स हैं उस पर ये लागू है। तो क्या कनिका जी ये सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित है कि भैया कि हमने उसको एक बेंचमार्क बना रखा है कि भाई दिल्ली के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं? यूपी भी तो है और भी तो जगहें हैं जहाँ पर सीबीएसई बोर्ड जो है उससे एफिलेटेड है, वहाँ पर क्या हो रहा है उसकी कौन बात कर रहा है?
हम तो बात कर रहे हैं दिल्ली की, यहाँ पे काफ़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी है, बहुत इजीली सीसीटीवी इन्वॉल्व हो जाते हैं, हाईटेक सीसीटीवी भी चल जाएंगे। लेकिन उन शहरों का क्या, उन विलेजेस का क्या, जहाँ पे जो रूरल एरियाज हैं पैन इंडिया में, उनमें आप कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ये सारी चीज़ें? उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या आपने बजट कुछ इस तरह से उनको, या सरकारी स्कूलों को कुछ पैसे दिए जाएंगे कि वो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करें? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आप अवेलेबल कर पाएंगे? और ये भी कहा गया है सीबीएसई ने कि 15 दिन तक जो ऑडियो वीडियोस हैं वो प्रिजर्व रखी जाएंगी और अवेलेबल की जाएंगी, जब भी कोई अधिकारी या कोई भी टीचर उसको मांगेगा या पेरेंट्स उसको मांगेंगे। तो क्या इस तरह की ये सारी जो चीज़ें हैं, जो प्रोविजंस हैं वो निकाले गए हैं? दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू मैं यहाँ रेज करना चाहती हूँ कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेफ्टी की है बच्चों की वो स्कूलों की है, तो अगर इन वीडियोस का, ऑडियोस का मिसयूज हो जाता है किसी भी तरह से, क्योंकि बच्चियां भी होंगी, फीमेल्स होंगी, टीचर्स होंगी, बहुत सारे हमारे पास सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस आते हैं, एमएमएस बन जाते हैं, ये सारी चीजें हो जाती है स्कूल्स में। तो अगर किसी तरह से इन चीजों का मिसयूज हो गया, अगर फोटोज लीक हो गई, अब जैसे स्कूल में जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, वो पासवर्ड्स अगर लीक हो गए या इस तरह की अगर सिचुएशन आ गई, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या अधिकारी रिस्पॉन्सिबल है, स्कूल रिस्पॉन्सिबल है? ये चीज भी अभी सीबीएसई ने कहीं भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। तो पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, सिर्फ बोल देने से नहीं होगा। आपको सरकारी और प्राइवेट स्कूल चाहे जो भी हो, लेकिन जो गांव में छोटे स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहां पे भी आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है दिल्ली में तो हो जाएगा, इजी है, लेकिन जो गांव है, छोटे छोटे एरिया, जैसे बिहार, यूपी साइड आप जाओगे, वहाँ कितने रूरल एरियाज है, विलेजेस है, वहाँ पे उनको सीसीटीवी का आज तक शायद किसी ने देखा भी ना हो कि सीसीटीवी क्या है या हाईटेक सीसीटीवी क्या है। वहां पे आप इम्प्लीमेंट कैसे कर पाओगे इस चीज को? दूसरा, अगर फोटोज, वीडियोस और ऑडियोज का मिसयूज हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये अभी इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए कि अगर किसी को कंट्रोल रूम में रखा जा रहा है तो वो इंफॉर्मेशन उस तक ही सीमित रहनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया मैम। डॉक्टर माया सिंह, देखिए अभी जो 2024 जनवरी महीने तक जो सीबीएसई एफिलिएटेड जितने भी स्कूल हैं उसकी संख्या 28,960 है। तो क्या हम ये मान लें कि इससे पहले जितनी भी गाइडलाइंस, और मैम इस बात से आप भी सहमत होंगी कि क्या ये सभी स्कूल जो है उसे लागू करते हैं? जवाब आप भी जानती है, जवाब मैं भी जानती हूँ। बिल्कुल जानते हैं पलक। अभी रेखा जी ने अपनी बात की शुरुआत करी थी, बहस से एक स्कूल का रेफरेंस दिया था, स्कूल का नाम भी लिया था, मैं नहीं लूंगी बिकॉज वो जो बच्चा था वो मेरे बच्चे का क्लासमेट था। लेकिन आप ये देखिए कितने भी बड़े बड़े स्कूल्स रहे हो उनमें बहुत सारे लैक ऑफ सिक्योरिटीज बहुत सारे अभी भी हैं। अभी हाल ही में मैं पिछले एक हफ्ते से इस समस्या से जूझ रही हूँ। तो क्लास में ऑडियो सिस्टम होना चाहिए। बच्चे एब्यूज करते हैं एक दूसरे को, फिर गलत बोलते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, उसमें टीचर भी फंस जाते हैं। बच्चों की गलती होती है, टीचर और मैनेजमेंट भी फेस करता है। तो कहने का तात्पर्य इस बात से ये है कि जहाँ ऐसा नहीं है आप हम यूपी बिहार तो हम बहुत दूर में जाएंगे, हम दिल्ली एनसीआर की ही अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में भी बहुत सारे स्कूलों में सिर्फ लिमिटेड पोर्शन में ये सिर्फ वीडियो कैमराज हैं, ऑडियो विजुअल्स नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे लैक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से बच्चों को ये पता है दिस इज द ग्रे स्पॉट, यहाँ पे हमें ये हरकतें करनी है। पता नहीं डॉक्टर माया सिंह जी मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जो भी अभी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं मैं रेकमेंड करूंगी ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अब क्या होता था, जो सर अभी बात बता रहे थे कि वो टूटी खराब हो गई थी, उन्होंने ठीक कराई। तो जब हमारे स्कूल में, अब मैं स्कूल का भी नाम नहीं लूंगी, स्कूल में जब इंस्टॉल हुए कैमरा सीसीटीवी तो हर क्लासरूम में लगाए गए। अभी एक हफ्ता बीता नहीं था तो बच्चों ने तार ही काट दी। और वो फिर मतलब 8th क्लास में थी मैम, मैं 8th क्लास से लेके 12th तक वो तार कटी हुई थी। वो प्राइवेट स्कूल में मैम किसी ने ठीक नहीं करवाई। बच्चे आज के समय में इतने तेज हैं, बच्चों को ये पता है दिस इज द ग्रे एरिया, दिस इज द शेडो एरिया, यहाँ लूप एरिया, यहाँ कैमरेज की कवरेज नहीं है, वो वहाँ इंसिडेंट करना सीख गए हैं। तो बच्चे ज्यादा स्मार्ट हैं ऐसा तक सीसीटीवी कैमराज, उनको भी पता है कि हमें देखो। अब सोहना के स्कूल में एक बच्चे का रेयान से स्कूल में हुआ था, टॉयलेट में हुआ था, उनको पता था वहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं है। जिस बच्चे का जैन साहब ने, हमने उस मसले पे भी डेबिट करे थे, हम लोग सामने थे, जैन साहब याद होगा, टॉयलेट में उन्होंने बच्चा काट दिया था, छोटा बच्चा, क्योंकि उनको पता था वहाँ सीसीटीवी नहीं है। वो लैक ऑफ एविडेंस साबित, बस ये बता के वो बहुत सारी लूज पॉइंट थे, क्योंकि किसी ने उनको मारते नहीं देखा, टॉयलेट में आते जाते बहुत लोग थे, तो वहाँ बहुत सारी चीजें
वो लोग बच्चे अब इतने स्मार्ट हो गए हैं, सोचिए बच्चे, टीचर भी नहीं सोचता, मैनेजमेंट भी नहीं सोचता, बच्चा वहां तक सोचने लगा है। तो मैं समझती हूँ जो एलिवेज हैं, जो ग्रे एरिया है, जहाँ बच्चों को लगता है कि वहाँ स्पेशली नजर होनी चाहिए कैमरेज की, ऑडियो विजुअल कैसा भी रखें लेकिन रखें, क्योंकि मैनेजमेंट अपने आप को सेफ रखता है। बच्चे मैनेजमेंट, देखिए कोई मैनेजमेंट अपने आप को बदनाम नहीं करना चाहता, कोई स्कूल नहीं चाहता उसके नाम के आगे स्पॉट लगे। आप ये सोचिएगा, कोई नहीं चाहता जेल जाना, क्योंकि आज के टाइम में वो विक्टिम प्ले नहीं होते, बच्चे विक्टिम इजी वे में बन जाते हैं कांड करके। तो बेहतर ये कहती हूँ, ये स्कूलों की सेफ्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों से ज्यादा, बच्चे तो हैं ही हमारे, देखिए मैं ये नहीं कहती मेरे में, क्योंकि मैं खुद झेल रही हूँ, मैं पिछले 1 हफ्ते से खुद कॉरेस्पॉन्डिंग कर रही हूँ किसी मसले पे, क्योंकि बच्चे बोलने के बाद झूठ बोल जाते हैं, मैनिपुलेट करना सीख गए, तो मैनेजमेंट फंस जाता है। मैनेजमेंट तो उन्हीं की बातों के आधार पर अपना एक डिसीजन देता है। तो क्या इस पर रेखा जी मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी, क्या कभी ऐसा भी होता है कि मैनेजमेंट भी बच रहा होता है कि सीसीटीवी कैमरास जो हमने इंस्टॉल किए हैं वो सिर्फ नाम के लिए हमने लगा रखे हैं कि कभी ऑडिट हो तो भैया दूर से देख लिया जाए कि सीसीटीवी है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में वो सीसीटीवी वर्किंग नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई की जो अभी नोटिफिकेशन गाइडलाइन जो है वो दी गई है, उसमें बात बोली गई है वर्किंग सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल होने चाहिए। हाँ जी पलक जी, बिल्कुल जैसे कनक मैम ने ब्रीफ किया, बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, मैम ने भी, सर ने भी बताया। सीसीटीवी कैमरा मैं कोई सतह हमें बताए, आपके डेली न्यूज चैनल के माध्यम से जो आपने ये मुहिम चलाया है, बहुत ही बड़ा मुहिम चलाया है, और मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये मुहिम सक्सेस हो, ताकि लोग अवेयर हो और स्कूल के टीचरें डरे कि अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। जैसे स्कूल में बढ़ते अपराध हो रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा का क्या, मैंने आपको बता दिया जीडी गोयनका स्कूल की बात, कॉरिडोर में बच्चा स्टेयर्स पर चढ़ता है और वो गिर जाता है, वहाँ कैमरे के फुटेज हटा दिया जाता है। जैसे आपने भी बताया कि कैमरे के तार बच्चे काट देते हैं, उनको पता होता है, तो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उस पर भी एक काम, एक मुहिम होना चाहिए, ऑडियो फुटेज होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए। स्कूल के मेन गेट, एग्जिट गेट, कॉरिडोर की बात हो रही है, क्लासरूम की बात हो रही है, सारी चीजें की लाइब्रेरी की बात हो रही है, कैंटीन के स्टोर रूम की बात हो रही है। अब मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से पूछती हूँ, आपके मुहिम जो चलाया है, क्या जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो वार्तालाप कर रही है, प्रिंसिपल से पेरेंट्स से वार्तालाप कर रही है, या तो कोई बच्चे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उनको बोल के किस बच्चे को क्या बोली, किस बच्चे को समझा रही है, तो वहां भी तो कैमरा होना चाहिए। आप जो सर ने फंड की बात की कि स्कूल वाले तो इतने लूट रहे हैं, दिल्ली के सीएम को नहीं समझ में आता है कि कितने फीस ले रहे हैं, एनसीआर के क्या, दोनों तो सरकार एक ही है, आदित्य योगीनाथ जी हो या रेखा गुप्ता जी हो, दोनों स्कूल में एनसीआर दिल्ली के बाद में तो स्कूलों में मिनिमल फीस जो है वो होनी चाहिए। आरसी जैन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है एडवोकेट रेखा सिंह जी ने कही है कि देखिए आप बच्चों पर तो लगाम कस रहे हैं, कह रहे हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं, फिर टीचर पे भी लगाम है भैया कि ये बेलगाम ना हो जाए, बच्चों को क्या कह रहे हैं, आपस में क्या बोल रहे हैं, कोई हरासमेंट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। अब प्रिंसिपल बंद कमरे में बैठे या एचओडी के जो हम देखते हैं कैबिन्स बने होते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हमने उड़ीसा में जो केस देखा था सर, वो तो खैर यूनिवर्सिटी का केस था, बट उसमें यही था कि एक एचओडी जो है वो हरास कर रहा था एक लड़की को और फिर उसने आत्मदह कर लिया। तो वो एचओडी जो है और जो प्रिंसिपल्स जो है, क्या इनके रूम्स में कैमरा इंस्टॉल होंगे? इनके रूम में सबके में होता है, पर आप ये कहेंगे एक बच्चा अगर क्लास में शरारत करता है, उसको अगर प्रिंसिपल अपने रूम में बुला करके 4 बातें अच्छी बताता है, कुछ उसकी कमियां बताता है, हम उसको भी रिकॉर्ड करें, तो वो मैं उचित नहीं मानता। कुछ चीजें ऐसी जिनको हमें अकेले में बात करनी होती है, ऐसी चीजें मैं नहीं मानता। जहां तक बात है, अभी माया सिंह जी ने बताया, आपको ध्यान हो माया जी, कि उस केस में मैंने पेरेंट्स की ये डिमांड थी कि इसके सीबीआई से इसकी इंक्वायरी हो। जब मैंने उन चैनल ये मांग की तो उसके 2 घंटे के बाद ही सीबीआई इंक्वायरी उसके लिए बैठ गई थी, और फिर उसमें ये देखिएगा कि जो स्कूल मैनेजमेंट को फंसाया जाता उसको रिलीफ मिला था पूरी तरह। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस्टर जैन एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि अगर एक प्रिंसिपल, पहली बात तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि आज के समय में जो केसेस टीचर्स के भी सामने आ रहे हैं, हमें नहीं पता किसी की इंटेंशन कैसी है। सबसे बड़ा सवाल ये है, आप कह रहे हैं प्रिंसिपल अगर बंद कमरे में बुलाकर किसी भी छात्र को
छात्रा है, छात्र है, उसको बुलाकर जो भी कह रहा है वो दो लोगों के बीच में रहना चाहिए। व्हाट इफ अगर मैं कहूँ कि कोई छात्र या छात्रा जो है वो प्रिंसिपल पर ये आरोप लगा देता है जी कि मेरे साथ ये किया गया या मेरे साथ वो किया गया, तो अगर आप पारदर्शिता चाहते हैं, आप चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी हो, तो क्या ये बायसनेस क्या है कि प्रिंसिपल के रूम में तो इंस्टॉल नहीं होना चाहिए लेकिन क्लासरूम्स में इंस्टॉल होना चाहिए, स्टाफ रूम में भी इंस्टॉल होना चाहिए? ये तो फिर सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी हो गया ना। हर जगह इंस्टॉल होना चाहिए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे अभी मैं एक स्कूल में चला गया, वहां पे 4-5 बच्चे लड़ पड़े और उनको सबको उन्होंने रेस्टिकेट कर दिया। जब मैं गया तो प्रिंसिपल ने, मैनेजमेंट बैठी, प्रिंसिपल बैठा, मैं बैठा, उस पेरेंट्स बैठे, और उन्होंने, उस प्रिंसिपल ने कहा कि इसमें आपके बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो कुछ केस ऐसे हैं कि जहां पर हमें ऐसी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आप ये नोट कर लें कि आज के समय में जो मैनेजमेंट है वो सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करने के लिए हर उस जगह कैमरे लगाती है जहां पे वो अपने आप को सिक्योर कर सके, क्योंकि कोई भी बात अगर होती है तो सीधा उसका खमियाजा सबसे पहले मैनेजमेंट को भुगतना पड़ता है, प्रिंसिपल को भुगतना पड़ता है, टीचर को भुगतना पड़ता है। बाद में बेशक वो छूट जाए, पर अपने आप को उससे लेकिन बचाने के लिए एडवोकेट रेखा सिंह तो यहाँ पर सर केस लड़ रही हैं क्योंकि वहां पर अभाव है सीसीटीवी फुटेज का, बड़े बड़े स्कूल्स का नाम ले रही हैं वो। मैं स्कूलों से किसी एक आध स्कूल की मैं कहते नहीं, चूंकि मैं 4,500-5 हजार स्कूलों को दिल्ली में रिप्रेजेंट करता हूँ, चाहे प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी किसी भी लेवल पे हूँ, और मैं अक्सर उनमें जाता भी रहता हूँ। आज हम लोग जब अपनी मीटिंग भी करते हैं तो वहां सबसे पहले यही सवाल उठता है कि बच्चों को किस तरह से सिक्योर किया जाए, पेरेंट्स को किस तरह से सिक्योर किया जाए, अपने आप को किस तरह सिक्योर। में घटना बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको बता दूं, हमारे तो अधिकतर स्कूलों ने अपने बसों तक में कैमरे लगा रखे ताकि बस में अगर कोई बच्चा कोई आरोप लगाए तो उसमें सीधे कैमरे डाल के दिखा दें। आप तो प्रिंसिपल के रूम की बात करें, हमें जोर इस बात पे देना चाहिए कि इस सारे डिस्कशन को हम पब्लिक स्कूलों की तरफ फोकस ना करके जो सरकारी स्कूल है उस पे ज्यादा फोकस करेंगे। मैं सरकारी क्या प्राइवेट तो क्या, मेरे सर मैं तो दोनों स्कूल्स में कह रही हूँ। प्राइवेट यहाँ पर इसलिए रेखा जी इसलिए प्राइवेट का जिक्र कर रही हैं क्योंकि उनके पास जो हाल ही में केसेस है 4-5 जो डिस्कस वो कर रही थी कि भाई 4-5 के तो केस अभी रेखा जी अकेले लड़ रही हैं, अभी और 4-5 अगर हम एडवोकेट बिठा देंगे दिल्ली एनसीआर के और किसी राज्य के तो 4-5 उनके पास भी निकल आएंगे सर। लेकिन आप कोट कर रहे थे सर कि प्राइवेट स्कूल्स में हर जगह पर कैमरेज इंस्टॉल है। मैंने सर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बता दिया कि 1 हफ्ता नहीं हुआ था, बच्चों ने उसका निकाल लिया सोल्यूशन, तार काटो यहाँ से, और उसके बाद वो कभी तार ठीक नहीं हुई है। इस पर देखिए मुझे लगता है कि सर और ज्यादा इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी अकेली नहीं है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। कनिका भारद्वाज जी देखिए, सर की बात से आप कितना सहमत है? प्रिंसिपल के रूम में सीसीटीवी और ऑडियो नहीं होना चाहिए लेकिन बाकी सारे प्रेमिसेस के अंदर होना चाहिए। डू यू एग्री मैम? देखिए आई डोंट अग्री टू दिस। मैं तो पहले भी अग्री नहीं कर, पहले तो अभी लेट्स सी, बिकॉज ये जो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का जो ऑर्डर निकाला है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें प्रिवेसी भी वायलेट होती है, हमारा प्रिवेसी का राइट वायलेट होता है, फ्रीडम नहीं बचती, बच्चों में एंजाइटी भी आएगी कहीं ना कहीं। अगर आप ही को कोई बोले कि आपको 8 घंटे अंडर सर्वेलेंस रहना है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी इश्यूज होंगे, साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे कि कोई देख रहा है 24 मतलब काफी टाइम तक कोई कॉन्टिन्यूसली देख रहा है, तो वो जो एक्शंस हैं उस पर साइकोलॉजिकली काफी फर्क पड़ेगा। ये भी एक एस्पेक्ट है। प्राइवेसी जो मैंने पहले भी बोला वो डेफिनेटली वायलेट होगी क्योंकि कुछ प्राइवेट जैसे फ्रेंड्स के साथ। लेकिन मैम जहाँ तक मुझे नहीं पता और कॉर्पोरेट ऑफिसेज में क्या हो रहा है, मैक्सिमम कॉर्पोरेट ऑफिसेज की अगर हम बात करें 8 से 9 घंटे की शिफ्ट होती है मेरे ख्याल से। 8 से 9 घंटे की शिफ्ट में प्रेमिसेस में सिर्फ बाथरूम टॉयलेट्स को छोड़ के हर जगह पर हम देखते हैं, फिर स्मोकिंग रूम मैक्स हम कह सकते हैं जहाँ पर सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं होता। बाकी सीसीटीवी तो इंस्टॉल होते हैं, आजकल तो ऑडियो सीसीटीवी इंस्टॉल होते हैं, और उसके पीछे कारण ये होता है कि अगर पॉश का कोई केस होता है तो जब कमेटी बैठती है तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ होगा अगर एलिगेशन किसी पर लगाई जा रही है तो। कनिका जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक मेजर जो लोग होते हैं उनकी एक अलग बात है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की बात हो रही है। मैंने पहले भी एक पॉइंट उठाया था कि इसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि अगर उनकी कोई फोटोज लीक हो गई, वीडियोस लीक हो गई, सोशल अकाउंट के पासवर्ड्स लीक हो गए या कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जो 2 बच्चे जो चाहते हैं कि भाई वो प्राइवेट रहे, वो किसी के पास ना जाए, अगर कोई अपने फ्रेंड्स, क्योंकि स्कूल और कॉर्पोरेट एक बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है। स्कूल तो हम समझते हैं कि एक शिक्षा का मंदिर है, कॉर्पोरेट में मुझे लगता है जरूरी है क्योंकि वहां पे आप बाउंडेड हो एक चीज से, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे जो आपस में। कनिका जी प्रॉब्लम ये है, हम ना जो शिक्षा का मंदिर हम जो कह रहे हैं ना, अभी हम कलयुग में है मैडम,
और जो केसेस आ रहे हैं ना, वो जो मंदिर में घटनाएं होती हैं वैसी घटनाएं अभी शिक्षा के मंदिर में हो नहीं रही हैं। पहली बात तो ये। और मैम दूसरी चीज ये कि अक्सर हम देखते हैं कि जहां पर भी सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल होते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी पब्लिक स्पेस में हो, किसी भी ऑफिस में हो, वहां लिखा होता है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। और मुझे लगता है कि हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी टीचर्स हैं और जितने भी प्रिंसिपल्स आए हैं एड ऑन, और जो वहाँ पर स्टाफ मेंबर्स भी हैं कि वहाँ पर जो काम कर रहा है उसे भी ये जानकारी होनी चाहिए कि जो भी वो कर रहा है वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, एंड ही हैज टू बी अलर्ट। इस पर माया जी आप क्या कहना चाहेंगे? बात मैं बच्चों की कर रही हूँ, क्या बच्चे इस बात को समझते हैं कि आप सीसीटीवी निगरानी में हैं? समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के बच्चे गाली दे रहे हैं, आजकल के बच्चे कुछ भी झूठ बोल दे रहे हैं। और ना केवल बच्चों पर, ये जाना चाहिए टीचर्स पर भी। अगर बहुत सारे हरासमेंट के केसेस मैम हम डेली न्यूज में पढ़ते हैं, यहाँ पर हरासमेंट हो गई, वहां पर हरासमेंट हो गई, बाद में क्या होता है भाई? सबूतों का अभाव जी, सबूतों का अभाव। कभी प्रिंसिपल पर आरोप लगा दिए, कभी एचओडी पर आरोप लगा दिए। माया जी आप इस पर क्या कहना चाहेंगी कि जी देखिए वहां पर आपको बकायदा लिखना पड़ेगा कि आप हैं सीसीटीवी की निगरानी में, आप जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। हनन कनिका जी उनके प्राइवेट बेडरूम में होता है, जहां अगर 40 लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, 40 लोग चाहे वो बच्चे हो बड़े हो, वो निजता नहीं कहलाती। वो राइट ऑफ प्राइवेसी का एरिया नहीं है, वो राइट ऑफ सिक्योरिटी का भी होता है कि हम जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं वो स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि उनको कैसे सिक्योर रखिए। देखिए ये दोनों, मैंने बात शुरू करने से पहले बोला था कि आजकल मैनेजमेंट से ज्यादा स्कूल के बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, तेज हो गए हैं। उनको पता है कहाँ पे मैंने पल ब्लैक होल्स है जहाँ वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होंगे, वो वारदात करना वहां सीख गए हैं। तो बेटर है कि ये जो स्कूल मैनेजमेंट टीचर्स के लिए भी फेवर में सब जगह होना चाहिए। कोई, मैंने आपसे एक शब्द यूज करा कि प्राइवेसी यहाँ पे है ही नहीं, कहाँ से बच्चों के लिए होंगे? आज आपने कनिका जी ने बोला कि बच्चों के प्राइवेट इंस्टा अकाउंट है, वो उनकी प्राइवेट चीज है, स्कूल वाला नहीं होता। उनकी प्राइवेट में जाके पिछले 10 दिन से अपने बच्चों का देख रही हूँ, जिसको इंस्टाग्राम बोलते हैं, तो वहां जाके मुझे लड़कियों के फोटोग्राफ्स मिलते हैं। आप उनको देखिए ना, किसी भी बच्ची का देखिए, उनके प्राइवेट, वो उनका निजता का हनन है जिसमें वो पासवर्ड लगा के रखते हैं, वो एक अलग चीज है। बट स्कूल एक अलग चीज है, स्कूल का निजता से कोई संबंध नहीं है। निजता मैं कहती हूँ माया सिंह जी, यहाँ पर मैम जो बात कह रही है वो पूर्ण रूप से गलत भी नहीं है। कनिका जी का पॉइंट ऑफ व्यू जो है बहुत वैलिड है कि ठीक है ये अच्छी पहल है, उन्होंने ये नहीं कहा कि गलत है। वो कह रही है कि अगर इन केस कोई फुटेज अगर लीक हो जाती है, क्योंकि एक कंट्रोल रूम भी तो होगा ना जहाँ पर सब निगरानी हो रही होगी कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, वो उस कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर सवाल उठा रही है मैम। जी 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 डॉक्टर। नहीं, मैं आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ, वो अलग चीज है, वो एक अलग सुपरविजन के अंडर स्कूल के पास रहता है। अगर कहीं इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो पुलिस और प्रशासन उनसे क्लेम करता है, लोग देते भी हैं, वो किसी बच्चे को नहीं देते। अगर सपोज मैंने भी एज ए पेरेंट्स उनसे कहा कि आप हमें, वो हमको नहीं दिखाते, वो पहले खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे अभी मैंने 3 दिन पहले भी खुद भी बात करी, मैंने कहा आपका कैमरा होगा, चेक कीजिए, डिटेल चेक कीजिए। तो ये बात सही है, वो पेरेंट्स की, मैं कहती हूँ पेरेंट्स की ज्यादा बच्चों की सेफ्टी है, उससे ज्यादा टीचर और मैनेजर खुद करना चाहेगा। जैसे जयंत साहब ने बोला, वो कोई स्कूल अपने पर, जैसे रेखा जी ने बोला, वो बच्चा खुद गिरा जिस स्कूल को वो रेफरेंस दे रही हैं, वो एक एक्सीडेंट केस था, वो किसी, अब लेकिन वो स्कूल के पास, चूंकि वहां पे उस जगह सीसीटीवी फुटेज का नहीं था, तो वो उनकी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वरना हमारे बच्चे, वो सब जगह ये हुआ कि वो बच्चे भी देख रहे थे कि वो इंसिडेंटली स्लिप हुआ और गिर गया, कर गया। दैट वाज कॉल्ड प्योर एक्सीडेंटल केस। लेकिन उसमें स्कूल और मैनेजमेंट बहुत हैरेस हुआ, इवन दूसरे बच्चे हैरेस हुए, स्कूल बंद रहा बहुत दिन। लेकिन डॉक्टर माया जी आजकल तो स्कूल बहुत स्कूल माफिया कहूंगी मैं तो, बल्कि यहाँ पर मतलब स्कूल का अलग ही दमखम चल रहा है प्राइवेट स्कूल्स का। आप कह रही है माफिया वाले सब्जेक्ट पे हमने बहुत अलग बहस करी। आप जो बात कह रही हैं, इतने बड़े बड़े हम कह रहे हैं स्कूल्स चल रहे हैं, यहाँ पर तो प्रूफ के, एविडेंस के जो अभाव होता है उसमें बच्चा जो है वो सह जाता है, बच्चा बेचारा सह जाता है। वो टीचर पर कोई आरोप लगाता है तो कोई प्रूफ ही नहीं होता, तो उस पर कोई मैनेजमेंट एक्शन ही नहीं लेती है। सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? बचना चाहिए। जी जी जी, हमें माफिया लूट शब्द बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपको स्कूल के बारे में कोई शिकायत है, मेरे से आप बहस करें, मैं आपको कन्विंस कर दूंगा कि स्कूल ना माफिया ना लूटता है। लेकिन सर आप क्या इस बात से सहमत है? सर बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि एक बच्चे ने कोई, नहीं मान लीजिए कि कोई, सर वो तो बहुत बार हम डिबेट करते हैं, मनचाही फीस वसूलना और बहुत सारी, सर एजुकेशन सिस्टम में सर बहुत सारी सर, बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है सर।
और उसमें कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। वो किसी दिन और सर, क्योंकि देखिए जनता से जुड़े मुद्दों पर हम डिबेट करते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे सर। लेकिन सर बात यहाँ पर है, बहुत बार ऐसा होता है हम यहाँ पर सिर्फ मैनेजमेंट के ऊपर उनको विक्टिम शो कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ कुछ गलत होता है, कोई बच्ची के साथ या किसी बच्चे के साथ कुछ गलत होता है, वो अपने पेरेंट्स को बताता है, स्कूल मैनेजमेंट से उसकी कंप्लेंट करता है, कोई एक्शन सर कोई एक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है। माफिया लुटेरे शब्द का कोई रोल नहीं है, वो शब्द हमें नहीं सर। लेकिन आप सर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप कि जो प्रूफ नहीं होता और उस बच्चे को चुप हो जाना पड़ता है क्योंकि उसके पास ऑडियो प्रूफ नहीं है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है सर? मैम मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि मैं डे टू डे अपने स्कूल में बैठता हूँ और स्कूलों के संपर्क में भी होता हूँ। जो किसी समय में हम ये कहा करते थे कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, और आज का बच्चा जितना झूठ बोलता है उसको कोई सीमा नहीं है। कई ऐसे उदाहरण हैं। और जब वो सीसीटीवी सामने आया और उसके बाद जब सारी चीजें निकल करके सामने आई तो माँ बाप ने भी माफी मांगी, बच्चे ने भी माफी मांगी। अब आपने देखा ना, वो जब वो कह देता कि बच्चे ने कभी मैं तो इसलिए ये बच्चे को मारा था कि भाई स्कूल की छुट्टी हो जाए, क्या एक बच्चा इस प्रकार से सोच सकता है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें फोकस ये करना चाहिए कि हर स्कूल में कैमरे हैं। उसके लिए एक टीम ऐसी बनाई जाए जो जाकर के कभी भी चेक करे, एट रैंडम चेक करे, चाहे वो सरकारी स्कूल है चाहे पब्लिक स्कूल है। और वैसे तो कनिका भारद्वाज जी देखिए यहाँ पर मिस्टर जैन का ये कहना है, आरसी जैन जी का ये कहना है, और माया जी भी बार बार मैनेजमेंट का जिक्र करे कि विक्टिम यहाँ पर मैनेजमेंट है, स्टूडेंट तो विक्टिम है ही नहीं। जबकि हम आजकल घटनाएं देख रहे हैं कि एक छात्रा को हरासमेंट के पीछे खुद को जला देना पड़ रहा है क्योंकि प्रिंसिपल ने उसकी सुनी नहीं अपेरेंटली, और प्रिंसिपल के रूम में तो कैमरा होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो तो दूध का धुला है। दूसरी चीज ये यहाँ पर मैम, ठीक है सर, ठीक है सर मैं आपके पास आऊंगी सर, अब मैं आपके पास आऊंगी, बात करेंगे सर। हम यहाँ पर ग्रे एरिया में है सर, हम किसी को भी एक वो नहीं दे सकते सर्टिफिकेट कि अगर वो प्रिंसिपल है या वो टीचर है तो हमेशा साफ ही है, पाक साफ है, उसको तो गलती कर ही नहीं सकता। कनिका जी मैं आपसे इस पर यह सवाल चाहती हूं कि यहाँ पर यह कहना कि अगर कोई स्टूडेंट कभी कोई कंप्लेंट करता है तो विक्टिम कौन बन जाता है? स्कूल मैनेजमेंट। जबकि उल्टा हम देखते हैं यहाँ पर जो एडवोकेट रेखा सिंह जी हमें केसेस बता रही हैं कि उनके पास स्टूडेंट्स की ऐसी शिकायत आती है, वो उसका केस लड़ रही है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि अपेरेंटली वहां पर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल नहीं थे। तो वहां पर उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को शांत होना पड़ता है, मैनेजमेंट तो वहां से टेक अवे कर लेता है। कनिका जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए सीसीटीवी के कुछ प्रॉन्स है कुछ कॉन्स है। हालांकि जो प्रॉन्स है वो ज्यादा है। ऑब्वियसली अगर सीसीटीवी लगता है तो काफी सारे बेनिफिट होंगे, ये खासकर बच्चों को भी बेनिफिट होगा। मैनेजमेंट काफी सारी ऐसी चीजें करता है जो कि कभी कभार इलीगल होती है। स्टाफ को, टीचर्स को, प्रिंसिपल को खुद भी नहीं पता होता, जाने अनजाने में वो बच्चे से हो सकता है वो किसी गलत भाषा का प्रयोग करे, बच्चे को डराए धमकाए, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी बच्चे की कोई गलती हो उसको छुपाए या कनिका जी आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगी। एक कॉलर हमारे साथ गुजरात से जुड़ चुके हैं, राजेश उनका नाम है। राजेश जी अपना सवाल बताइए। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी अनकंट्रोल्ड फी हो गई है उसके ऊपर क्यों नहीं कोई एक्शन लेता? गवर्नमेंट भी नहीं लेती। हर साल एडमिशन कराना, री एडमिशन के नाम पे फी एंड कुछ अलग अलग से डोनेशन लगा देना, अलग अलग से चार्जेस लगा देना। आज सीसीए कंपटीशन उसका फी अलग से। जब हम एजुकेशन फी या ट्यूशन फी देते हैं, उसके अलावा एग्जाम फी, तो फी अनकंट्रोल्ड है। स्कूल अपने मनमानी तरीके से फी को कलेक्ट कर लेते हैं। मेरा यही एक क्वेश्चन है कि फी पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों नहीं आ रहा कि इस स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए ये ट्यूशन फी फिक्स होनी चाहिए या एडमिशन फी फिक्स होनी चाहिए। एक बार हो गया री एडमिशन फी, इस एजुकेशन सेशन में हमने दिया, फिर नेक्स्ट सेशन में जाएगा बच्चा तो फिर री एडमिशन फीस देना, तो ये सब एडमिशन फी बार बार क्यों लिया जाता है? डॉक्टर माया सिंह जी क्या कहना चाहेंगी? गुजरात से हमारे कॉलर हैं, राजेश उनका नाम है, और वो कह रहे हैं देखिए वैसे तो सीसीटीवी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं लेकिन एजुकेशन सिस्टम का भी मुद्दा है। तो उनका कहना है कि जो अनकंट्रोल फी स्ट्रक्चर हो गया है इस पर लगाम क्यों नहीं कसी जा रही है कि एक इतनी बेयर मिनिमम ट्यूशन फी होनी चाहिए, उसके बाद आप जो फैसिलिटीज ले रहे हैं उस पर आप पैसे लीजिए। देखिए बहुत समय से बहुत सारे पेरेंट्स एसोसिएशन बने हैं सभी जगह, और खासकर मैं दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद में रहती हूँ, तो यहाँ रेगुलर ये जो मुद्दा इन्होंने उठाया हम लोग भी उठाते रहते हैं और ये सब जगह उठता है। इस पे बहुत बार योगी जी को भी ज्ञापन दिया गया। इवन हमारे यहाँ से जैन साहब अगर जानते हो कि अपराजिता गौतम बैठती है पेरेंट्स एसोसिएशन की, वो बहुत समय से इस मुहिम पर लड़ाई लड़ रही है फीस स्ट्रक्चर को लेकर। ये बात फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने बिल्कुल सत्य बोला
ये हम यहाँ से इवन सोचिए पूरे ऑल ओवर इंडिया की समस्या है कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने से मना कर देते हैं, एजुकेशन बेस खराब है, क्योंकि हम ही लोग बात करते हैं यार। लेकिन डॉक्टर माया सिंह जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी। आज से अगर हम 15-20 साल पहले की बात करें तो कहते थे कि सरकारी स्कूल में बड़ी मुश्किल से एडमिशन होता था, मतलब बहुत आपको कोई अप्रोच लगवानी पड़ती थी, ऐसा मतलब एक इमेज थी कि भाई सरकारी स्कूल में बड़ी मुश्किल से दाखिला होता है, भाई इतनी आसानी से नहीं मिलता। और प्राइवेट स्कूल जो है वो मानते थे कि भाई ऐवे ही है, इसको सरकारी में मिला नहीं तो इसलिए अब इसको प्राइवेट जाना पड़ रहा है। ये ऑल ऑफ अ सडन 15-20 साल में ऐसा क्या शिफ्ट हो गया कि आप प्राइवेट की ओर भागे जा रहे हैं और सरकारी में कोई जाना नहीं चाहता है? ऑल ओवर इंडिया की बात कीजिएगा, क्योंकि दिल्ली में फिर भी हम कह सकते हैं स्कूल्स अच्छे हैं कंपैरेटिवली। नहीं पलक, देखिए बात आज के टाइम में दो चीजें मैंने महसूस करी। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, मेरा हस्बैंड इस टाइम एनआरआई, वो सरकारी स्कूल से पढ़े, सेंट्रल स्कूल से। सरकारी स्कूलों का एजुकेशन बेस भी बहुत अच्छा है, लेकिन दो चीजें समझिए यहाँ पे। सरकारी स्कूलों में अभी जो लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, एक तो नंबर एक स्टेटस सिंबल हो गया कि हमारा बच्चा फला वाले स्कूल में पढ़ता है, मतलब ये नंबर एक चीज देखिएगा लोगों के जहन में एक स्टेटस सिंबल को लेकर। दूसरी बात, वहाँ पे जब चूंकि स्टेटस के हिसाब से आप पढ़ा रहे हो तो वहाँ फीस स्ट्रक्चर को भी आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। तीसरी बात, सरकारी स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई है, अभी भी है। शहरों में देखिएगा, हम लोग पढ़े, अच्छा पढ़ते हैं, या तो पढ़ने भेजिए। लेकिन जो सरकारी स्कूलों का माहौल थोड़ा सा बदल गया है। अब मैं आपको बताती हूँ, एक सरकारी स्कूल के टीचर है, वो स्कूल में क्या पढ़ाते होंगे 12th के बच्चों को, जो बाद में जाके वो पर आवर्स के हिसाब से 800 घंटा रुपए के ट्यूशन फीस लेते हैं। और स्कूल में वो कहते हैं मैं स्कूल से बाहर पढ़ाऊंगा, तुम स्कूल से बाहर आके मेरे से कोचिंग लो। वो स्कूल में पढ़ाना इतना इसलिए नहीं पसंद। आज के टाइम में एजुकेशन बिजनेस बन गया है, और बिजनेस वो सरकारी स्कूल में उनको बंदी बनाई, एक टीचर एक तनख्वाह मिल जाती है, उसके बाद वो 800 रुपए पर आवर्स उसी बच्चों को पढ़ा रहा है जो स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। तो सोचो कि कहाँ चीजें कहाँ पे लैक है। तो या तो ये एक नियम बनना चाहिए कि जो टीचर सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है वो बाहर में ट्यूशन नहीं देगा। रघुवीर हमारे साथ हरियाणा से कुरुक्षेत्र से कॉलर जुड़ चुके हैं। रघुवीर जी, अपना सवाल बताइए। जैन जी, आ रही हूँ आपके पास जी। देखो, कैमरे तो ये लगने चाहिए जी, कैमरे की तो बहुत फायदा है, सुरक्षा है, पर ये सारे जो बड़े बड़े इनके प्रिंसिपल हैं, मास्टर हैं, इनके कमरों में भी लगने चाहिए। ये तो देखो, कैमरे जो है सारे स्कूल में लगने चाहिए, और ऑफिस में भी, मेन कार्यालय में भी, और स्कूल के बाहर भी, हर जगह लगने चाहिए कैमरे। आशीष जैन जी, देखिए आपकी बात पर एक काउंटर कर दिया एक कॉलर ने हमारे कि भैया आप कैमरा लगाएंगे, हर जगह लगाएंगे, ऐसे कैसे आपकी प्रिंसिपल के और एचओडी के कैबिन में नहीं लगाएंगे? क्योंकि देखिए अभी हम ये भी दर्शकों को क्लियर कर दें कि गाइडलाइंस में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। गाइडलाइंस में ये लिखा है सिर्फ वॉशरूम, टॉयलेट में आपका सिर्फ जो सीसीटीवी है वो इंस्टॉल नहीं होगा। सर, ओवर टू यू। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैनेजमेंट है, एचओडी है, वो खुद अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने रूम में कैमरे लगाते हैं, ताकि कल को कोई भी बाहर का आदमी आकर के मिसबिहेव ना करे, कोई और किसी प्रकार का आरोप ना लगे। तो ये तो क्लियर है कि कैमरे तो हर जगह लगते हैं। दूसरी बात, अभी मैडम बता रही थी पब्लिक स्कूलों में, देखिए जब पब्लिक स्कूल में बच्चा दाखिल होता है तो बड़ी मुश्किल से होता है, पैसा भी देना पड़ता है। तो वहां से अगर लिख के आ जाते हैं कि आपका बच्चा सर, आप खुद अब मान रहे हैं, अभी आपको बहुत सारा आप ऑफेंड हो गए थे सर कि मैंने माफिया कैसे बोल दिया। आप खुद मान रहे हैं कि इतनी डोनेशन देनी पड़ती है। सर, समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है सर। आपको फिर एक और बार सर एजुकेशन सिस्टम पर डिबेट करेंगे, पक्का आपको सर दोबारा मैं बुलाऊंगी और आप अपनी बात वहां पर कंप्लीट कीजिएगा। सर, समय इतनी इजाजत दे पा रहा है। देखिए, चर्चा बेहद ज्यादा जरूरी थी। एक तरफ सीबीएसई की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है कि जी देखिए आपको सीसीटीवी कैमरास जो है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, लेकिन सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने के साथ साथ वहां पर ऑडियो सिस्टम भी होनी चाहिए कि आपस में वार्तालाप क्या हो रही है, बातचीत क्या हो रही है, वो भी मैनेजमेंट को और प्रशासन को पता होना चाहिए। और 15 दिन तक आपको इसे मेंटेन करना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं।